सबसे पहला तो सारा राम राम भाइयों। आज हम जो बात करांगे वह करांगे कल का मैच के बारे में। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जा चुका है और जिसमें भारत ने एक शानदार जीत दर्ज कर ली है और जिसका कारण भारत जो है भी सीरीज में 2-0 तक आगे हो गया है। ईव जो है 3 मैच बाकी रह रहे हैं और तीनों में अगर एक भी मैच भारत जीत गया तो भारत यह सीरीज जीत जाएगा न्यूजीलैंड तय। और तीनों बैक टू बैक अगर हार गया है तो न्यूजीलैंड जीत गया सीरीज। तीनों हारना मुश्किल लग गया है जिस हिसाब से भारत की फॉर्म्स है कि मेरा यो 5-0 तक भी यह सीरीज जीत गया। 5-0 तो नहीं तो 4-1 तक तो कितने जान की सही सही को नहीं यह सीरीज तो। और अपना नू भी को नहीं कि सारा एक के बल्लेबाज परफॉर्मेंस देने लग रहा ना, सारे बल्लेबाज मिल की परफॉर्मेंस देने लग रहे अपने। तो ये जो तीसरा मुकाबला है वो जो खेला जाएगा वो तीसरा टी20 मुकाबला कल यानी कि 25 जनवरी ने खेला जाएगा जो कि गुवाहाटी में खेला जाएगा। और वो मुकाबला एकदम से सीरीज डिसाइडर मुकाबला है। वानू कि अगर भारत ने जीत लिया तो सीरीज आड़े जीत जाएगी और जा हारेगी तो फिर सीरीज में जान बची रहेगी। लेकिन लागता को नहीं कि भारतीय हारेगी सिरा फिलहाल। और वर्ल्ड कप तक पहला नू बैक टू बैक मुकाबले जीतना भारत का कॉन्फिडेंस ने बढ़ाओगा और नू लग गए कि वर्ल्ड कप भी बार भारत का ऐसा है क्योंकि भारत में ही होना है। और जो कल रन मारे से उसका बाद तो मिचेल सेंटनर ने भी नू कह दी भाई इन खातर तो 300 रन बनाने पड़ेंगे। जय 300 रन नहीं बनाए तो था मैच हार जाओगे क्योंकि 209 तो उन्होंने बना के देख लिए। और पहला मैच में भारत वाला 238 मारे थे तो न्यूजीलैंड का हारिया पसीना पूरी डालता है। जही बात करा काल का मैच के बारे में तो काल के था भारत ने एक तो जसप्रीत बुमराह की आराम दे दिया, दूसरा अक्षर पटेल का आंगली में चोट लग गई थी तो उस तई भी आराम दे दिया था। बदला में कुलदीप यादव और अर्शित राणा खिलाया था। अर्शित राणा तो ले राणा ऐसा है मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे तो हो गई। कल उसकी कसूती धुलाई हुई है। पहला न्यूजीलैंड वाले खेलने लगे और उन्होंने जो रन मारने चालू करे 3 ओवर में 43 रन मार दिए थे। नू लग गया था ये स्कोर 250 तक पहुंचा देंगे आराम तय। लेकिन फिर चौथा ओवर में हर्षित राणा आया बेरा ने के तो किस्मत ले रहा है आंधी विकेट ले गया और मेडन ओवर काट दिया। और 5वां ओवर में फिर वरुण चक्रवर्ती आ गया, वो तो सही नंबर 1 गेंदबाज फिलहाल टी20 में, उसने भी आंधी विकेट काट ली। उसका बाद 6ठा ओवर फिर इन्ना अर्शित राणा की पिटाई कर दी। मतलब राणा नूस है कि थामनू सोचो भाई यो विकेट ले जा आंधी तो नू ना सोचियो कि पिटाई नहीं खाओ अगला ओवर मान दिया अगला पूरे से करवा दिया आपके। पहला मैडन काटे तो दूसरे में 18-19 खा लिया अगले ने। तो 6ठा ओवर तक जो न्यूजीलैंड का स्कोर था वो 66 रन हो लिया था यानी कि लगभग 11 की इकोनॉमी चल रहे थे भाई। और नू लग था कि ये 220-230 तो जान के कितने साइंस है को नहीं एवरेज थे भी। लेकिन फिर होगा 7वां ओवर तक शुरू, उसका बाद कुलदीप आवे है और वरुण आवे है। जरा सारे की पिटाई होने लग रही थी और कुलदीप और वरुण की कुछ हुई। उन्नाव के 4-4 ओवर हम 35-35 रन दिए। कुलदीप ने 2 तो वरुण ने 1 विकेट ले लिया जिससे न्यूजीलैंड थोड़ी बैकफुट पाएगी। और एक टाइम पर नू लगने लगा था कि न्यूजीलैंड मुश्किल तो 180-190 बना पाओगी। लेकिन फिर अपने राणा जी तो राणा जी फिर लेके आए ओवर और उसकी बढ़िया सी धुलाई कर दी फिर तय। और इस पहला हर्षदीप की धुलाई कर दी। दोनों में मिलाएगी इन्ना जो स्कोर बना दिया वो बना दिया 208 रन का 20 ओवर में। और तो टारगेट दिया भारतीय को दिया 209 रन का। भाई आपने तो अभिषेक शर्मा से शुरुआत करना है, आप तो रहे थे राज्य कती भाई कि अभिषेक शर्मा से ही भी वो मारना शुरू करेगा और इनका धागा खोल देगा, इनका कच्चा था तार लिया हुआ भाई। लेकिन ना कल तो कि मैं और प्लान था गुड्स प्लान जो कहा वो था कल तो कति रिंकू सिंह का कहना अपना है। संजू सैमसन भाई का तो बल्ला चलने नहीं लाग रहा, बेरा ने के तो गेल लाग रहा भाई का। गणी कसूती किस्मत खराब चल रही है। क्या तो इसने खिलाओ कौन थे, खिलाओ थे तो ये ओपनर था इन्हें नीचे खिलाओ थे, ये भी इसने ऊपर खिलाना चालू कर तो ये भी आउट होने लगा जल्दी जल्दी। एक छक्का मार के भाई तो पहला ओवर में आउट हो गया। भारत में होगी मुश्किल, 1 विकेट पड़ गई भाई। फिर चले अभिषेक तो सही भाई अगला भाई अगला ओवर की पहली गिनती में छक्का मार दिया आउट 0 पे। ईव सोचे भाई करेगा कौन भाई हो, लेकिन अपन तो यकीन था भाई भारत में एक तो अंदर पड़े हैं। एक आउट हो गया तो हो गया, दूसरा तो सही अपना पे। फिर आया भाई अपना भाई शान किसान यानी कि पॉकेट डायनामाइट जिसका नाम है पॉकेट डायनामाइट, एकदम उसकी डाले कल चल लिया। तीसरा ओवर दे दिया इन्हें जैम फॉक्स थी बेरा ने के तो मिचेल सेंटनर कल करा था के बेरा ने के न्यारा सिस्टम चला रहा था कि मैं इसना जमा के देखूं।
उसने तो उसकी अजमान दे, भारत के पक्ष में मैच ना आने दे। उसका एक ओवर में भाई ने मारे 20-25 रन है। अगला तो उसका है वो नहीं जाके साइड में हो गया और उड़ता मैच भारत का निहाल लिया। फिर तो ईशान किशन जो मारने चालू करे हैं, परंतु सूर्य भाई की तो डारी गुनिया होती। सूर्य भाई तो 10 रन पर 10 बनाई खड़ा था, निन्ना ईशान किशन तो 70-74 ही पूछ लिया इतनी देर में। तो कसूते तो मुंडे मारे हैं इनके फील्डर बेचारे, दौड़ दौड़ के पावड़े हो लिए। हमारा हरियाणा में एक कहावत है कि दौड़ा दौड़ा की पिटना। काल इनके नुए कराया था ग्राउंड पर, चौगड़ दे रन मारे से, कदे निन्नर कदे निन्नर कदे निन्ना भाई। ले चौका ले छक्का ले चौका ले छक्का भाई साहब। इनका तो मोर बना दिया भाई साहब। कहते हरियाणा को उनका मार मार के मोर बना देंगे, इनका मोर ही बना दिया काल तो भाई साहब। ये तो तू सकते है न्यूजीलैंड वाले भाई साहब। 5-7 दिन पर कैच भी को ले जाती, कैच दिया तो इनका हाथ में। पहला तो ईशान किशन ने मारे अच्छे भाई, फिर अपना सूर्य भाग का बल्ला भी काले चाल गया भाई साहब। उनने ही रेल बनाई दी, ले ओवर में चौके चौके छक्के छक्के, जड़ा देख खौड़े मारा चारों तरफ तय। रही की कसर अपना शिवम दुबे ने काट दी, सबसे लंबा छक्का मार दिया 100 मीटर का। फिर एक और टेक दिया 98 मीटर का। बेरन की रेस चाल रही थी और के गणित तावड़ थी। 15.2 ओवर में तो मैच भी खत्म कर दिया। एक बड़ा ला दिया भाई साहब, चाहे 250 हुआ तो 250 नहीं पहुंच छोड़ा है, क्योंकि दो तो खबीटर ये खड़े थे। एक में पांड्या आना बाकी था, एक अपना रिंकू सिंह आना बाकी था। रिंकू सिंह गोड्स प्लान एकदम से वो आना बाकी था वह। तो भाई साहब कुल मिला के कल भारत ने दिखा दिया भाई साहब, हमारा जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल लगा और हमारा रन भी लग गए तो हम छोड़ा नहीं गए भाई किसी ने। बस भारत खातर थोड़ी सी यह दिक्कत है कि वर्ल्ड कप में टीम के खिला हुआ, क्योंकि यार ओस आई थी निकाल, ओस तो नुया होगी ज्यादा ज्यादा भारत में तो, और भारत में मैच होने सारे। और जब नुए 209 रन लागे गए तो एक कदे कदे तो भारत 160 पे भी ऑल आउट हो जाएगी, और वह सेमीफाइनल फाइनल में होगी तो कप गया अपना हाथ है। तो भारत को देखना पड़ा के कॉम्बिनेशन खिलाओगे भाई। शुरू के सारे नू खिलाओगे, अर्शदीप भाई ने बाहर बिठाओगे, कुलदीप ने खिलाओगे, कि कुलदीप ने बाहर बिठा के अर्शदीप भाई ने खिलाओगे। बस आड़ा ही थोड़ा चेंजिंग हो उसका है। बाकी राणा जी का नंबर नहीं पड़ना, राणा जी का तो कल बुमराह रेस्ट करा था पड़ गया। केवरा चौथा मैच में भी गिर दे उसका नंबर भाई, फिर बुमराह रेस्ट करा दे तीसरा में खिला की तो कह नहीं सकते। और अपना अक्सर भाई आ गया उल्टा, तो फिर कुलदीप की छुट्टी है ये। तो देखो भाई कॉम्बिनेशन की खिलाऊंगे ये, इस पर थोड़ी सी राड चाल रही है। अरे अपना संजू भाई का बल्ला बोल गया तो इनने जाई मुश्किल हो, क्योंकि अभिषेक का देख लिया अपन सिस्टम, ईशान का देख लिया अपन, सूर्य का देख लिया और दुबे का देख लिया। पांड्या का अपन साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख दे थे, रह गया संजू। और रिंकू ने बेगड़ा मैच में बनाया दिया था इनका मोर। तो भाई कुल मिला के भारत एक एकदम बीस्ट टीम हो चुकी है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया होया कर दी ना कति नुए हो चुकी है भाई साहब। तो अरे सारी टीम ना डर की रहना पड़ेगा भाई, दिक्कत भारत तब असली मुकाबला होगा जब वर्ल्ड कप चल रहा, थोड़ा प्रेशर भी रहेगा। और भारत का जब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी नहीं बड़ी टीम में, जब असली मुकाबला रहेगा तो देखा भाई इनमें क्या होगा। मन तो लग गया सीरीज तो भारत जीतेगा, इनका वर्ल्ड कप भी जीत सका, शायद कोई खराब दिन नहीं गया 2023 की डाल। 2023 वर्ल्ड कप ना सारे मैच जीते, सारे जीते, एक फाइनल है यार ये, और ट्रॉफी भी है यार की गल है। बस उसका खराब दिन नहीं चला था बाबा, ये तो यह उम्मीद करा सापा तो। और दूसरी बात करा WPL के बारे में, तो भाई वुमेन्स प्रीमियर लीग चले रहा था, उसमें वेरानो RCB के तो खा गया रही है, सारे मैच जीत रही है, 5 जीत के टॉप पर चाले रही है। और आज जो मुकाबला से दिल्ली गेलो उसका जहाज वाला जीत गई तो सब टॉप पे खत्म करेगी, उसका बराबर कोई नहीं आ सकता फिर 12 पॉइंट पे, 12 पॉइंट और किसी के ना होंगे। और जब दिल्ली आ रही तो दिल्ली जाएगी मुश्किल हो भाई, क्योंकि चौथा नंबर पर तो नू पड़ी है। और आज वाला हारेगी तो 6 मैच में 4 ही पॉइंट रह जाएंगे उसके, फिर मैच बचाएंगे दो हम गणत 8 तक पहुंच गए, और भी गणी टीम है। तो दिल्ली ना जीतना पड़ा जो ऊपर आना है। तो निन्ना काल गुजरात जीत गई, यूपी तो भाई कसुट्टी डाल दे जीती भाई साहब। नू लग गया था गुजरात आ रही भाई, एक टाइम पर नू लगा था गुजरात 130 रन बना दे तो बहुत सा है, बनाएगी भाई 160 भाई। और यूपी वाले तो ले भाई 100 हो रहे ऑल आउट मारे भाई साहब, कभी फिल्टर बैठ दिए काल तो गुजरात ने। और गुजरात जड़े नीचे चाला थी एकदम से ऊपर पूछ गई, दूसरे नंबर पर पूछ गई भाई साहब। आज जब दिल्ली जीत गया है तो दिल्ली का जो नेट रन रेट है वो, हालांकि गुजरात तो थोड़ा सा खराब है, तो अब तीसरा नंबर पर तो पहुंचे जाएगी, 6 पॉइंट लेगी। जय जीत गया RCB तो टॉप पे है, टॉप पे खत्म करेगी, क्वालिफाई तो पहला ही करेगी, सीधी फाइनल हो जाएगी। दिक्कत भाई देखो ही के बनेगा इसमें, तो इसमें तो इसका रिजल्ट तो 2-4-5 दिन में आ ही लेगा, कौन कौन जाएगी 3 टीम से। निन्ना बात करा BBL की, तो BBL का फाइनल मुकाबला काल खेला जाएगा। सिडनी सिक्सर जहां शुरू में सप्ताह नीचे चल रही, बैक टू बैक वापसी करी, क्वालिफाई करगी, पास दोनों क्वालिफायर मैच जीत लिए, सीधी फाइनल में पहुंच गई।
फाइनल में मुकाबला पर्थ से पहुंचा गेला। काल 1:45 पर भारतीय टाइम अनुसार मैच शुरू हो जाए। जिसने देखना हो देख सको भाई। अब आ देखा कल रात वाला न्यूजीलैंड वाला मैच, फिर मजा आ रहा कती भाई साहब। ऐसा मारा है नु लागे 20 ओवर तक पावर प्ले चलन लग रहा है। 6 ओवर तक नहीं भाई साहब। ठीक करा भाई शुभम गिल बार कर दे, टुक 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 खेला करता। उसकी कमी बार करके भाइया ने बढ़िया सी पूरी कर दी। 1 नंबर की टीम तैयार कर दी भाई साहब। ये भाई साहब तिलक वर्मा मुश्किल होगी, वाह वाह तो उसने फिट कड़क रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन ने तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया। देखो कोई बात के रहेगा भाई साहब। जय वीडियो तो हमने अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर, शेयर कर, नीचे कमेंट जरूर कर दे भाई। और नू बजा दियो इनका न्यूजीलैंड वाली सीरीज से भारत कै 0 से जीतेगी। भारत ओडीआई का बदला लेगी कौन लेगा भाई, मन तो लागे ले लेगी। और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई दबाएगी। जय हिंद जय भारत दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।